हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिन और आप देख रहे हैं स्टडीज विद नितिन। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पार्ट 2 में हमने कवर किया था डेटा मॉडल्स, फाइल ओरिएंटेड सिस्टम वर्सेस डेटाबेस सिस्टम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 3 लेयर आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस, उसके एप्लीकेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। लेकिन एक खास बात, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि वो भी फायदा उठा सके इन वीडियो लेक्चर्स का। तो देखते हैं आज का पहला टॉपिक। आज हम बात करेंगे डीबीएमएस के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, 3 लेयर आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। ये आर्किटेक्चर प्रपोज किया था एएनएसआई और एसपीएआरसी ने, जिसका फुल फॉर्म है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट और स्टैंडर्ड प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट कमेटी। इनका मेन गोल था डाटाबेस में डाटा एब्स्ट्रैक्शन और डाटा इंडिपेंडेंस लाना। ठीक है, बेसिकली ये आर्किटेक्चर डाटा को 3 लेयर में डिवाइड करता है ताकि यूजर्स को सिर्फ उतना ही डेटा दिखाई दे जितना उसके काम का है, पूरा बैकएंड सिस्टम नहीं। ठीक है, चलो एक एक करके इन सभी लेयर्स को सिंपली और एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। पहला है एक्सटर्नल लेवल यानी कि व्यू लेवल। ये सबसे ऊपर वाली लेयर होती है और यूजर के सबसे क्लोज होती है। ये बताती है कि यूजर डाटा को कैसे देख रहा है। हर यूजर का अपना कस्टमाइज व्यू होता है, यानी कि एक ही डाटाबेस लेकिन अलग अलग यूजर्स के लिए अलग व्यू। एग्जांपल से समझते हैं। स्टूडेंट को सिर्फ अपने मार्क्स और अटेंडेंस देखने हैं, टीचर्स को सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स देखने हैं और अकाउंटेंट्स को सबकी फीस और ट्रांजैक्शन देखनी है। मतलब हर यूजर अपना काम का डाटा ही देख पाता है। इससे मिलती है सिक्योरिटी और सिंपलिसिटी दोनों। ठीक, तो एक छोटा सा रिकैप। एक्सटर्नल लेवल यानी कि यूजर व्यू और एक ही डेटाबेस लेकिन हर यूजर के लिए कस्टमाइज वर्जन। दूसरा है कंसेप्चुअल लेवल। बेसिकली पूरा डेटाबेस का कम्युनिटी व्यू होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से पूरा सिस्टम समझना है कि डाटाबेस में क्या डाटा स्टोर है और उनके बीच क्या रिलेशन है। ये लेयर डाटा को लॉजिकल स्ट्रक्चर बताती है, पर ये फिजिकल स्टोरेज जैसे डाटा फाइल में कहाँ सेव है और उस पर डिपेंड नहीं करती। ये लेयर डाटा का लॉजिकल स्ट्रक्चर बताती है, पर ये फिजिकल स्टोरेज जैसे डाटा फाइल में कहाँ सेव है और उस पर डिपेंड नहीं करती। और ये लेयर को मैनेज करता है डीबीएमएस एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको हम डेटाबेस डिजाइनर भी बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। सोचो एक कॉलेज का डेटाबेस है। यहाँ हमारे पास में एंटिटीज हैं जैसे कि स्टूडेंट है, टीचर है, कोर्स है, फीस है। तो कॉन्सेप्चुअल लेवल डिफाइन करेगा कि स्टूडेंट किस कॉलेज में एनरोल्ड है, टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है और फीस किस स्टूडेंट की लिंक्ड है। लेकिन लेयर को ये फर्क नहीं पड़ता कि डाटा हार्ड डिस्क में है या फाइल में है या किस फॉर्मेट में स्टोर है। वो सब काम इंटरनल लेवल देखता है। ठीक है, तो एक छोटा सा फिर से रिकैप लेते हैं। कॉन्सेप्चुअल लेवल यानी कि लॉजिकल व्यू ऑफ एंटायर डेटाबेस। तीसरा देखते हैं इंटरनल लेवल। सबसे लोएस्ट लेयर होती है ये, और ये डायरेक्टली स्टोरेज सिस्टम के सबसे क्लोज होती है। यहाँ पर डिफाइंड होता है कि डाटा मेमोरी में एक्चुअली स्टोर कैसे हो रहा है, मतलब किस फाइल में, किस फॉर्मेट में, किस इंडेक्स के थ्रू। ये लेयर डील करती है सब फिजिकल डिटेल्स में, जैसे कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन, डाटा स्ट्रक्चर, एक्सेस पाथ, इंडेक्सेस, पॉइंटर्स और ब्लॉक्स। बेसिकली ये वो लेयर है जहां डीबीएमएस के अंदर का असली मैकेनिकल काम होता है। ठीक है, एग्जांपल से इसको देखते हैं। सोचो एक स्टूडेंट टेबल है। इंटरनल लेवल डिसाइड करता है कि वो टेबल मेमोरी में किस तरह स्टोर होगी, जैसे बी ट्री, हर्ष इंडेक्स या लिंक ब्लॉक के फॉर्म में। ये इंश्योर करता है कि डाटा को फास्ट और इफिशिएंटली एक्सेस किया जा सके। तो एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। इंटरनल लेवल यानी कि फिजिकल व्यू ऑफ डेटाबेस। ये बताता है कि डाटा कहाँ और कैसे स्टोर है और ऑप्टिमाइज करता है स्पीड, स्पेस और परफॉर्मेंस को। तीनों लेवल्स का एक छोटा सा और समरी लेते हैं। एक्सटर्नल लेवल यानी कि यूजर व्यू, हर यूजर अपने हिसाब से देखता है। कंसेप्चुअल लेवल यानी कि लॉजिकल व्यू, पूरा स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप। ठीक, और लास्ट है इंटरनल लेवल यानी कि फिजिकल व्यू, डाटा की मेमोरी में कैसे स्टोर है। ठीक है, ये तीनों लेयर्स का मेन गोल होता है डाटा को एब्स्ट्रैक्ट करना और इंडिपेंडेंस करना, ताकि सिस्टम सिक्योर, सिंपल और एफिशिएंट बन सके। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं की फीचर्स। पहला, डाटा एब्स्ट्रैक्शंस। डाटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है यूजर को डाटा का सिर्फ यूजफुल पार्ट दिखाना, बाकी इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी छुपा लेना। यानी यूजर को ये जानने की जरूरत नहीं होती कि डाटा फिजिकली कहाँ और कैसे स्टोर्ड है। वो सिर्फ एसक्यूएल क्वेरीज के थ्रू अपना काम कर लेता है। ठीक है, एग्जांपल से देखते हैं इसको। सोचो अगर तुम एक कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर रहे हो, तो जब तुम सिलेक्ट करते हो फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम राहुल लिखते हो, तो तुम्हारे पास बस रिजल्ट मिलता है राहुल का रिकॉर्ड। लेकिन तुम्हारे लिए ये नहीं पता कि डीबीएमएस ने वो डाटा किस फाइल से उठाया है, किस इंडेक्स का यूज
यूज किया है या मेमोरी के किस ब्लॉक में वो रिकॉर्ड पड़ा था, ये सब डीबीएमएस इंटरनली हैंडल करता है और इसी को कहते हैं डाटा एब्स्ट्रैक्शंस। ठीक है, तो क्यों इंपॉर्टेंट होता है एब्स्ट्रैक्शंस? यूजर का काम सिंप्लीफाई करने के लिए, सिस्टम सिक्योर रहता है क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर हिडन है उसके अंदर, और मेंटेनेंस इजी हो जाता है बिकॉज यूजर और डेवलपर दोनों अलग अलग लेयर्स पे काम कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं डाटा इंडिपेंडेंस। ये एक ऐसा फीचर है जो डाटा को फ्लेक्सिबल और स्टेबल बनाता है इवन जब अंदर कुछ चेंजेस किए जाते हैं। डाटा इंडिपेंडेंस दो टाइप के होते हैं, पहला लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस और दूसरा फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस मतलब अगर कॉन्सेप्चुअल लेवल पर कोई चेंज होता है तो एक्सटर्नल लेवल पर यानी कि यूजर व्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जांपल से देखते हैं, अगर हम डाटाबेस में स्टूडेंट टेबल में एक नया कॉलम यानी कि ब्लड ग्रुप ऐड कर दें तो स्टूडेंट व्यू पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो अपना ओल्ड डाटा वाइज ही देख सकता है। लेकिन इसका रीजन क्यों? एक्सटर्नल लेयर सिर्फ यूजर को कस्टमाइज व्यू को हैंडल करती है, तो कॉन्सेप्चुअल लेवल में छोटी मोटी चेंजेस उसे डिस्टर्ब नहीं करती। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। ये बताता है कि अगर इंटरनल लेवल में कोई चेंज किया गया है जैसे फाइल का फॉर्मेट, इंडेक्सिंग मेथड या स्टोरेज सिस्टम, तो कॉन्सेप्चुअल लेवल पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। एग्जांपल से देखते हैं, अगर डाटा पहले टेक्स्ट फाइल में स्टोर था, अब हम उसे कंप्रेस्ड बी ट्री फॉर्मेट में स्टोर करते हैं तो भी कंसेप्चुअल मॉडल सेम ही रहेगा, जैसे स्टूडेंट टीचर कोर्स के रिलेशनशिप बिल्कुल अनअफेक्टेड रहेंगे। और इसका रीजन क्या रहेगा? कंसेप्चुअल लेयर लॉजिकल रिलेशनशिप डिफाइन करती है, वो स्टोरेज के तरीके से इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, एक छोटा सा समरी लेते हैं। डाटा एब्स्ट्रैक्शंस मतलब कि यूजर को सिर्फ यूजफुल डाटा दिखाना, बैकएंड कॉम्प्लेक्सिटी को छुपाना, और डाटा इंडिपेंडेंस मतलब सिस्टम में चेंजेस करने पर बाकी लेयर्स पर कोई इफेक्ट ना डालना या ना पड़ना। और इसी वजह से 3 लेयर आर्किटेक्चर डीबीएमएस को सिक्योर, फ्लेक्सिबल और इजी टू मेंटेन बनाता है। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि डीबीएमएस इतना इंटेलिजेंट कैसे काम करता है। चलो एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं 3 लेयर आर्किटेक्चर को एक लाइब्रेरी के एग्जांपल से। ठीक है, पहला देखते हैं एक्सटर्नल लेवल यानी कि यूजर व्यू। तुम जब लाइब्रेरी में जाते हो तो तुम्हें सिर्फ बुक कैटलॉग ही दिखता है, मतलब तुम बस सर्च करते हो कि कौन सी बुक चाहिए, पर तुम्हें ये नहीं पता होता कि वो बुक शेल्फ पर कहाँ रखी है, यानी ये तुम्हारा यूजर व्यू है। कंसेप्चुअल यानी कि लॉजिकल व्यू में अब लाइब्रेरी के कंप्यूटर सिस्टम में डेटाबेस होता है जिसमें लिखा होता है कौन सी बुक है, कौन सा ऑथर कौन है, किस सब्जेक्ट की है और कितनी कॉपीज अवेलेबल है। ये पूरा लॉजिकल स्ट्रक्चर लाइब्रेरी स्टाफ के लिए होता है, बट अगेन ये नहीं बताता कि शेल्फ में बुक कहाँ रखी है। इंटरनल लेवल यानी कि फिजिकल व्यू, अब फाइनली लाइब्रेरी के अंदर बुक फिजिकली शेल्फ में स्टोर होती हैं। ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर में सब्जेक्ट के हिसाब से ये एक्चुअली स्टोर होती हैं, एग्जैक्टली जैसे डेटाबेस में हार्ड डिस्क में स्टोर होती हैं। ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट में एक्सटर्नल लेवल यानी कि यूजर का व्यू यानी कि बुक कैटलॉग, कंसेप्चुअल यानी कि ऑल बुक्स एंड ऑथर्स की इंफॉर्मेशन, और इंटरनल लेवल यानी कि फिजिकल स्टोरेज यानी कि बुक ऑन सेल्स। और ये 3 लेयर आर्किटेक्चर इंश्योर करता है कि डाटाबेस बने सिक्योर, फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट। तो नेक्स्ट देखते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस। तो दोस्तों आप डेली लाइफ में जितनी भी डिजिटल चीजें यूज करते हो, बैंकिंग, टिकट बुकिंग, शॉपिंग या सोशल मीडिया, सबके पीछे एक पावरफुल सिस्टम छुपा होता है यानी कि डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डीबीएमएस यूज होता है उस जगह जहां डाटा को स्टोर, ऑर्गेनाइज और रिट्राइव करना होता है इफिशिएंटली। ठीक है, तो चलो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं। पहला है बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग वर्ल्ड में डीबीएमएस बैकबोन की तरह काम करता है। ये स्टोर करता है कस्टमर की डिटेल्स, अकाउंट इन्फो, ट्रांजैक्शन, लोन्स और कार्ड डाटा। जब भी आप एटीएम से कैश विड्रॉ करते हो तो डीबीएमएस तुरंत आपके अकाउंट बैलेंस को अपडेट कर देता है ताकि सब कुछ रियल टाइम में एक्यूरेट रहे। तो डीबीएमएस यानी कि फ्रॉड डिटेक्शन और ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन को भी हैंडल करता है सेफली। दूसरा देखते हैं एयरलाइंस एंड रेलवेज। अगर आपने कभी ऑनलाइन टिकट बुक किया है तो डीबीएमएस ने आपकी हेल्प जरूर की है। रिजर्वेशन सिस्टम डेटाबेस पर ही बेस्ड होता है। ये स्टोर करता है फ्लाइट्स, ट्रेन्स, शेड्यूल, सीट अवेलेबिलिटी, पैसेंजर इंफॉर्मेशन और बुकिंग्स। जब आप फ्लाइट बुक करते हो तो डीबीएमएस तुरंत सीट अवेलेबिलिटी अपडेट करता है ताकि कोई भी सीट 2 लोगों को ना मिल जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है एजुकेशन यानी कि स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में हर जगह डीबीएमएस का यूज होता है। एजुकेशन सेक्टर में डीबीएमएस का एसेंशियल पार्ट बन चुका है। ये स्टोर करता है स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स, अटेंडेंस, एग्जाम रिजल्ट
रिजल्ट, कोर्सेज और फैकल्टी की इंफॉर्मेशन। आजकल के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में जैसे गूगल क्लासरूम, मॉडल्स या कैनवास, सबके पीछे डीबीएमएस ही काम करता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, जब आप अपने स्टूडेंट पोर्टल में लॉगिन करके अटेंडेंस चेक करते हो या रिजल्ट डाउनलोड करते हो, तो वो सब डीबीएमएस के थ्रू ही फैच होता है। मतलब पूरा कॉलेज सिस्टम ही एक डिजिटल डेटाबेस पे रन करता है। चौथा है हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल। हेल्थ केयर में भी डीबीएमएस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मैनेज करता है पेशेंट्स की डिटेल्स, मेडिकल हिस्ट्री, डॉक्टर शेड्यूल, लैब रिपोर्ट्स और बिलिंग इंफॉर्मेशन। हॉस्पिटल में इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड यानी कि ईएचआर सिस्टम होता है, ठीक है, जिससे डॉक्टर तुरंत पेशेंट्स को पूरा हिस्ट्री देख सकते हैं और डायग्नोसिस फास्ट हो जाता है। फिफ्थ देखते हैं ई कॉमर्स एंड रिटेल। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म में डीबीएमएस का रोल सुपर क्रिटिकल है। ये स्टोर करता है प्रोडक्ट के कैटलॉग्स, कस्टमर डिटेल्स, ऑर्डर, पेमेंट और इन्वेंटरीज। और यही इंजन है जो पावर करता है रिकमेंडेशन सिस्टम, जैसे कि पीपल ऑल्सो ब्रॉट या रिकमेंडेड फॉर यू सजेशंस वगैरह, ठीक है। एग्जांपल में देखते हैं, फ्लिपकार्ट या अमेजोन का डेटाबेस हर सेकंड मिलियंस ऑफ यूजर्स को ट्रांजैक्शन हैंडल करता है। आपका ऑर्डर ट्रैक करना, पेमेंट कंफर्म होना या स्टॉक अपडेट होना, ये सब डीबीएमएस के थ्रू ही स्मूथ हो पाता है। सिक्स्थ है टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकॉम सेक्टर में डीबीएमएस एक कॉल और डाटा सेशन का बैकबोन है। ये मैनेज करता है कॉल रिकॉर्ड्स, बिलिंग डिटेल्स, प्रीपेड पोस्टपेड प्लान्स और इंटरनेट यूजेस। इसके बिना आपका नेटवर्क और कस्टमर सर्विस सिस्टम काम नहीं करेगा। एग्जांपल से देखते हैं, कंपनी जैसे जियो और एयरटेल हर सेकंड में मिलियंस ऑफ कॉल डाटा रिकॉर्ड्स मैनेज करते हैं। डीबीएमएस के बिना ये पॉसिबल होता है, ठीक है, और नेटवर्क और बिलिंग चाउस में पड़ जाता है। आगे बढ़ते हैं, सातवां है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ये स्टोर करता है सोशल मीडिया पे यूजर्स का प्रोफाइल, पोस्ट, लाइक्स, कमेंट और फ्रेंड कनेक्शन, और यही पावर करता है रियल टाइम नोटिफिकेशन, रिकमेंडेशन, जैसे सजेस्टेड फॉर यू या पीपल यू मे नो। एग्जाम्पल से देखते हैं और अच्छा क्लियर हो जाएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर का देख लेते हैं। ये सब प्लेटफॉर्म यूज डेटाबेस यूज करते हैं, ठीक है, यानी कि ग्राफ डेटाबेसेस, ताकि बिलियंस ऑफ यूजर का डाटा एफिशिएंटली मैनेज हो सके। आठवां है गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर। ये स्टोर करता है सिटीजन के रिकॉर्ड, टैक्सेशन, आधार, वोटिंग डाटा, व्हीकल रजिस्ट्रेशन और भी बहुत कुछ। डीबीएमएस के बिना पब्लिक सेफ्टी, सेंसस और एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल होता है। इसका एग्जांपल देखते हैं, आधार डेटाबेस के, वर्ल्ड का लार्जेस्ट बायोमेट्रिक डेटाबेस। डीबीएमएस के थ्रू मिलियंस ऑफ सिटीजन्स के डिटेल्स सिक्योरली मैनेज होते हैं, ठीक है, और इसमें क्या है, फिंगरप्रिंट या थंबप्रिंट की सही पूरा डेटा निकल आता है किसी भी पर्टिकुलर का। तो ये सारा काम करता है डीबीएमएस। नाइन्थ देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन। ये मेंटेन करता है मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेंटरी, सप्लायर, प्रोडक्शन शेड्यूल्स, डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स, ठीक। इससे इंश्योर होता है कि लॉजिस्टिक स्मूथ और गुड्स का ट्रांजैक्शन परफेक्ट हो। एग्जाम्पल से देखते हैं, कार मैन्युफैक्चरर जैसे मारुति या टेस्ला डीबीएमएस का यूज करते हैं पार्ट सप्लाई और प्रोडक्शन शेड्यूल ट्रैक करने के लिए, ताकि असेंबली लाइन कभी डिले ना हो और प्रोडक्शन एफिशिएंट रहे। लास्ट और 10th है लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। लाइब्रेरीज में इंफॉर्मेशन सेंटर में डीबीएमएस का यूज होता है ओल्ड स्कूल से मॉडर्न डिजिटल लाइब्रेरी तक, जहाँ यूज होता है। ये स्टोर करता है बुक कैटलॉग, इश्यू रिटर्न रिकॉर्ड्स और मेंबर्स की डिटेल। इसका एग्जांपल देखते हैं, आजकल के जो मॉडर्न लाइब्रेरीज में आप ऑनलाइन बुक सर्च कर लेते हो या रिजर्व कर लेते हो और ट्रैक कर सकते हो कि बुक इश्यू है या रिटर्न है। तो ये सब डीबीएमएस के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो आप देख ही सकते हो कि डीबीएमएस प्रैक्टिकली हर सेक्टर में काम करता है। आगे बढ़ते हैं, एडवांटेज देख लेते हैं डीबीएमएस के। पहला है डाटा रिडंडेंसी कंट्रोल, मतलब डीबीएमएस में डाटा सेंट्रली स्टोर होता है, मतलब डुप्लीकेशन अवॉइड, कोई भी चांसेस नहीं होता डाटा डुप्लीकेशन का, ठीक है। दूसरा है डाटा कंसिस्टेंसी, तीसरा है डाटा सिक्योरिटी, चौथा है डाटा शेयरिंग, मतलब मल्टीपल यूजर और एप्लीकेशन डाटा बेस को सेम टाइम पर एक्सेस कर सकते हैं। पांचवा है बैकअप एंड रिकवरी। ये सब चीजें सारी आपको पहले भी आ चुकी हैं, बता ही चुका हूँ आपको पहले भी। डाटा इंटीग्रिटी रूल्स और कॉन्स्टेंट एनफोर्स करता है ताकि डाटा एक्यूरेट रहे, ठीक है। एफिशिएंट डाटा एक्सेस, डाटा इंडिपेंडेंस होना, फिजिकल स्टोरेज में चेंजेस होने से लॉजिकल स्ट्रक्चर या यूजर व्यू अफेक्ट नहीं होता, ठीक है। नाइन्थ है बेटर डिसीजन मेकिंग। मैनेजर्स डाटा ट्रेंड और रिपोर्ट एनालाइज करके बिजनेस ग्रोथ या डिसीजन ले सकते हैं, ठीक। ये थे इसके मेजर एडवांटेज। अब देखते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेज। तो पहला है हाई कॉस्ट, एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर का यूज होता है और स्टाफ ट्रेनिंग लगती है इसके लिए, हर कोई भी यूज नहीं कर सकता इसको बिना ट्रेनिंग और स्किल्स के।
ठीक है, इसमें कौन से सॉफ्टवेयर लगते हैं, जैसे ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर लाइसेंस काफी कॉस्टली होता है। ठीक है, दूसरा है कॉम्प्लेक्सिटी। डीबीएमएस का डिजाइन, मेंटेन, ऑपरेट करने के लिए स्किल्ड और प्रोफेशनल चाहिए होता, हर कोई भी अनस्किल्ड यूज कर ही नहीं सकता उसका। तीसरा परफॉर्मेंस इशू, बहुत ज्यादा वेरी स्मॉल बिजनेस में डीबीएमएस स्लो लग सकता है कंपेयर टू सिंपल फाइल सिस्टम। ठीक, चौथा है रिस्क ऑफ डेटा लॉस, अगर सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस करप्ट या हैक हो जाए तो पूरा सिस्टम फेल हो सकता है। पांचवा है लार्ज साइज, डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर डिस्क स्पेस और मेमोरी काफी यूज करता है, तो इसलिए इसके लिए ज्यादा स्टोरेज चाहिए होती है। लास्ट और सिक्स्थ है हार्डवेयर डिपेंडेंसी, एंड सर्वर और रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। दोस्तों ये था एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। ठीक, तो दोस्तों डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पार्ट 3 भी हमने कंप्लीट कर लिया है, पूरा यूनिट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। कोई भी चीज या कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसको जरूर फिर से बताने की, समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि वो भी फायदा उठा सके इन वीडियो लेक्चर्स का। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ में, जब तक के लिए गुड बाय एंड टाटा।